रिसेंटली आपको पता है कि सिद्धू मूसेवाले के साथ जो वाक़या पेश आया उसे शूट कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, दुनिया वैसी बड़ी दुश्मन है गाने गाने वालों की। वो गानों में सच्ची बातें लिखता था। आई वॉज पर्सनली अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ हिम, बट अब मुझे बड़ा अफसोस है कि वो फोत हो गया। गाने में सुनता नहीं इतने, लेकिन उसके गानों में सच्ची बातें होती थी। वो लाइन सच्ची लिखता था। एक सेल्फ मेड सिंगर था, खुद सिंगर बना है वो। कोई उसकी फैमिली में सिंगर नहीं था, कोई उसके बाप दादा सिंगर नहीं थे। वो सेल्फ मेड पर्सन था। सपोर्ट नहीं थी ना, वो खुद ही जो मतलब उसने अपनी एक पहचान बनाई वो सिर्फ अपने बलबूते पे। बिल्कुल, उसके साथ स्ट्रगल थी बहुत ज़्यादा, तो वो स्ट्रगल करके आगे आया था। और उसके गानों में भी यही बात है। उसने अपने गाने में एक लाइन लिखी थी कि करूँगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो उसने भी तरक्की की है, दुनिया से हेट मिली और उन लोगों ने उसे मरवा दिया है। बस बड़ा अफसोस है उसके मरने पे, लेकिन क्या कह सकते हैं अब, जो उसकी किस्मत में लिखा था वही हुआ उसके साथ। बट हमें पर्सनली बड़ा अफसोस हुआ। अच्छे गाने लिखता था, हम उसके गानों पे वाइब करते थे। ये मेरे दोस्त बैठे हैं सारे, इंजॉय करते थे उसके गानों पे, लेकिन अब उसके गाने नहीं आएंगे तो पुराने गानों पे इंजॉय करना पड़ेगा। मैं तो कहांगा कि वेखो ना, ये उनकी 27 साल उम्र सी ते घर का कला कला मापियां दा कला ही मुंडा सी ते 2-3 फैमिलियां नूं सामदा पिया सी, लेकिन फिर भी उन्होंने मार दिता गया। उन्हें यूथ का एक उभरन वाला जड़ा सी, सारे जिन्नी भी यूथ है सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा अच्छा लगता सी। ठीक है, वो अपनी जगह से नॉन मुस्लिम सी, लेकिन इनका मतलब यह नहीं भी हम जो यूथ चाहेगा उन्होंने मार दिता गया। लेकिन बड़ा अफसोस है, दिली अफसोस है भी उनकी एक दिन मैं वीडियो वेखी, उनकी माँ सड़कों उत्ते रोलती पई तो मैनू सब तो ज़्यादा जो दुख सी सिर्फ उनकी माँ का। मैम, मैं तो बतौर इंसानियत उसकी बहुत मजम्मत करता हूँ। और ये बिल्कुल ही जो ना इंसानियत के ख़िलाफ़ था कि एक यंगस्टर था, हमारी तरह ही था, और 28 साल कोई एज नहीं होती इतनी, और उसको जो ना बिला किसी वजह के मार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि बशोरत हासिल कर रहा था और यूथ आइकन बन गया था, सियासत में आ गया था। और 2 गैंगस्टर से उन्होंने जो ना उसकी गाड़ी को इसी तरह आते देखा, तो उन्होंने अपनी गैदरिंग इकट्ठी करके उनको जाके जो ना उसको कत्ल कर दिया। उसकी गाड़ी पे 40 गोलियां लगी हैं और बहुत बुरी तरह से उसको कत्ल किया। और बहुत दुख हुआ है हमें इस चीज़ का कि बतौर इंसानियत जो ना उसको कत्ल किया गया है। मैं ये कहूँगा ना, हर इंसान का एक राइट है ना लिविंग का ना, और उसका अपना पर्सपेक्टिव था। उसने जो भी बीजेपी पार्टी के बारे में कहा था ना, उसका मरना नहीं बनता था। क्या पा कि किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर आके किसी को मार दे, क्या आपने कोई इस तरह बात की है, तो बहुत अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूँ किसी को इस तरह बिला वजह क्या नाम है कत्ल करना ठीक अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है। सबसे पहले ना हम अगर कहें कि वो एक नॉन मुस्लिम था तो वो एक अलग इशू है। सबसे पहले ना ह्यूमैनिटी को देखना चाहिए, इंसानियत के नाते ना एक इंसान का कत्ल ना सारी इंसानियत का कत्ल है। और वो 28 साल का बंदा था, अभी उसकी मतलब वो अभी भी आया ही था इस फील्ड में, और अल्लाह ताला ने उसको जो ना इतनी शोहरत बख्शी थी। बेशक नॉन मुस्लिम था, लेकिन देखें कि हर इंसान को अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, बेशक कोई नॉन मुस्लिम भी हो। तो उस पर मैं यही कहूँगा कि बड़ा गलत हुआ है। और कोई भी अगर ऊपर आ रहा है, यूथ में खासकर, यूथ आइकन था वो, हमारे लिए काफ़ी जो ना मोटिवेशनल जो ना उसकी वैसी बातें थी, गानों में उसके लिरिक्स ऐसे थे जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। खासकर जो अब देख लें एथलीट्स होते हैं, जिम में जो जाते हैं, उनके लिए उसके गाने, काफ़ी सारी चीज़ों में उसके गाने बहुत अच्छे थे और यूथ के लिए बहुत अच्छे थे। तो वो हमें उस चीज़ ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। फ़ैन हम सारे उसके बहुत बड़े थे और हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि उसको मार दिया गया है। ताकि वो सच्ची बातें लिखता था, कोई 1-2 याद हो आपको जो सच्ची बातें लिखता था? बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लाइन, उसका गाना है 295, जैसे कि सारे कह रहे हैं कि 295 गाना था और 29/5 को उसकी डेथ हुई है। 295 गाने की भी आप लाइन सुन लें। वो कहते हैं कि मुसीबतां तां बंदियां ते पैंदी रहिंदियां, दबी ना तू पुत दुनिया स्वाद लैंदी है। तो इंसानों पे मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपकी परेशानी का दुनिया सिर्फ मज़े लेती है, अदरवाइज़ तो दुनिया कुछ भी नहीं कह, मतलब मज़े लेने आती है दुनिया। तो ये कुछ लाइनें हैं उसके गानों की जो अच्छी लगती हैं हमें, जो हम इस वजह से उसके गाने सुनते थे। पाकिस्तान के आधे बदमाश उसके गाने सुनते थे, वो सारे यतीम हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस का लीडर भी था, वो सिखों के लिए बड़ी बात करता था। इंडिया और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर की वजह से ये कंट्रीज़ ग्रो भी कर रही हैं और तरक्की भी इनकी इसी वजह से होती है। तो जैसा कि आपको पता है रिसेंटली मोदी ने इंडिया में क्या किया सिखों के साथ, तो खालिस्तान तहरीक थी एक सिखों की, जिसके लिए वो काम कर रहा था। सर मेरी बात सुने, अगर सिखों के साथ इंडिया में ज़्यादतियाँ हो रही हैं या मोदी जी ने जो भी किया सिखों के साथ, मुझे ये बताएं पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी के साथ हो रहा है। पेशावर में रिसेंटली 2 सिख को मार दिया गया जो
सिख के जो लीडर थे उन्होंने इंडिया के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर है उनसे हेल्प मांगी कि हमारे सिख कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए। तो ये सारे सिनेरियो में आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में सिखों को मतलब आज़ादी हासिल नहीं है या फिर उनके साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ पे? मैं बेसिकली ये बात नहीं कर रहा कि सिखों के साथ मतलब उनको राइट्स उनको सारे ही मिले हुए हैं, बट इंडिया में मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो सिखों का है जो एग्रीकल्चर को चला रहा है। आप जितनी भी उनकी मूवीज़ देखते हैं उनका प्रॉपरली उनका सारा का सारा पंजाब एग्रीकल्चर बेस्ड है। पंजाब एक ज़मीनी ऐसी ज़रखेज़ है, इसको पंजाब इसलिए कहा जाता है कि 5 दरियाओं से शराब की जाने वाली ज़मीन है, तो कल्टिवेटेड एरिया है ये सारा। तो सिख जो हैं पूरी इंडिया के एग्रीकल्चर को चला रहे हैं। वो मोदी ने कुछ ऐसी तंजीमें बनाई हैं सिखों के ख़िलाफ़ जो कि बेसिकली जाके हिट करती थी ज़राअत पेशा लोगों को, तो वो किसानों के ख़िलाफ़ दरअसल तंजीमें थी। अगर किसानों को इतनी प्रॉब्लम्स होती तो जिस तरह उन्होंने पहले एहतजाज किया था वो दोबारा एहतजाज ना करने लग गए, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो उन्होंने एहतजाज करना बंद कर दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रॉब्लम्स तो पैनल पे सॉल्व हो जाती हैं लेकिन बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता। हमें पता है कि इन कंट्रीज़ कैसे चल रही हैं, ये ख़ासतौर पे मिडल एशिया की कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी सिख के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान भी माइनॉरिटीज़ को उनके मैं कहता हूँ कि सारे के सारे हक तो नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ राइट्स हैं जो उन्हें मिल भी रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में बात की जाती है हर मतलब जब भी बात की जाती है कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, मिलते भी हैं लेकिन कुछ राइट्स हैं जो नहीं भी मिलते। अब हम मेजॉरिटी में हमें भी इतने राइट्स नहीं मिलते, हम स्टूडेंट हैं, हमें भी राइट्स नहीं मिलते इतने जो मिलने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इस मोदी गवर्नमेंट जो एक पार्टी उसकी बीजेपी है, उसने रिसेंटली मेरे ख्याल में इस तरह अफवाह है कि उसने उसकी पार्टी के बारे में कुछ कहा था, तो इस वजह से उन लोगों के। तो सर अगर देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट उधर लीड ही वही कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो मतलब किसी का कत्ल करवा दें? हम जो भी मतलब कोई भी इशू होता है तो हम सरासर उन पे ही डाल देते हैं। नहीं तो मोदी गवर्नमेंट का अगर हम पास्ट के देखें ना, वो पास्ट से वो करते आ रहे हैं ना, लोगों को अप्रेस कर रहे हैं ना। वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट है, उसको हम टायरनी गवर्नमेंट कह सकते हैं ना, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच लोग नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ नहीं वहाँ पे। आप वहाँ पे मतलब उसके ख़िलाफ़ अगर कुछ आप मतलब आप हक की बात भी वहाँ करेंगे ना, लेकिन आपकी जान को मतलब नुकसान पहुँचा सकते हो। ये एक अथॉरिटेरियन रजीम हम उसको कहते हैं ना, कि आप जो इंडिविजुअल है, जो हमारे लोग हैं ना, उनसे आप ये राइट ही छीन लेना कि हम किस चीज़ को गलत कहें, किस चीज़ को सही कहें। तो मेरे ख्याल में ये मोदी गवर्नमेंट की ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है बहुत। सर देखें, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है वहाँ पर, तो ये बताएं कि रिसेंटली जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं उनकी जो आवाम है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो फिर आप किस हवाले से कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आवाम को? नहीं, देखो हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है ना, अपने लिए। लेकिन ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, आप मकबूजा कश्मीर को देखें, मोदी गवर्नमेंट्स के बाद जब से आए हुए ना, मकबूजा कश्मीर पे क्या हालात है ना। सर मेरी जितनी आवाम से बात हुई है वहाँ पर तो मतलब सब अमन ही है, और जितनी डेवलपमेंट हमने वहाँ पर देखी है उसके बाद आप क्या कहें? तो अगर आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप अगर हमारे अपनी मीडिया देखें पाकिस्तान के ना, वो कहेंगे कि मीडिया मोदी के आने से वजह से मतलब और भी मकबूजा कश्मीर में क्या नाम है बर्बरियत ज़्यादा हुई है, तो ये भी तो हो सकता है। अगर मीडिया पाकिस्तान का यही ऑब्वियसली मीडिया पाकिस्तान का यही कहता है कि कश्मीरियों पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं तो यानी कि उन्होंने एक मूवी भी बनाई द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया गया कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी बल्कि वहाँ के पंडितों के साथ ज़्यादती हुई थी। और जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती है वो भी जो है जम्मू एंड कश्मीर की फेवर में होती हैं, यानी कि इंडिया की फेवर में होती हैं। क्या कहेंगे? यार मैं देखो, वेगनेस हर जगह में होती है, अभी ज़रूरी नहीं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट भी 100% ट्रू हो। अगर हम फिर फ़लस्तीन वो गलत है, वो भी वेग हो सकता है, फिगर्स पे नहीं होती। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का क्या मतलब? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो ऑथेंटिक ही नहीं होती, यानी कि ऑथेंटिक नहीं होती, यानी कि वो जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वो जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं वो ऑथेंटिक ही नहीं। ऑथेंटिक नहीं, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आप पाकिस्तान की न्यूज़ ऑथेंटिक है?